से 90 साल पहले शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने इसलिए शहादत दी थी ताकि हर किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें और सभी धर्मों और जातियों के लोग मिलजुल के रहें। लेकिन हुआ ये कि 1947 में गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसके बाद काले अंग्रेज सत्ता में आके बैठ गए और यही कारण है कि पिछले 25 सालों में 20 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। हर साल हजारों नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करते हैं। हर साल हजारों माताओं बहनों के साथ रेप होता है और राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। साथियों, आप सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं कि यदि हम सही मायनों में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आज यहां से एक प्रण करके जाएं कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और इस मुल्क को शहीदों के सपनों का भारत बना के रहेंगे। जब ये हम प्रण करेंगे तो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, आज हमारा देश एक निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। ये आंदोलन इस बात का फैसला करेगा कि इस मुल्क में किसानों और नौजवानों की चलेगी या कॉरपोरेट घरानों की चलेगी। ये आंदोलन ये बात तय करेगा कि इस मुल्क में हमारी और आपकी सुनी जाएगी या अंबानी और अडानी की सुनी जाएगी। और एक बात हम कहना चाहते हैं मोदी सरकार को, मोदी सरकार कान खोल के सुन ले, ये किसान कौम है, किसान कौम। ये कौम ना पीछे हटेगी, ना डरेगी, ना दबेगी, ना झुकेगी, क्योंकि ये किसान कौम अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर की वंशज नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी कुर्बानी देने वाले शहीद आजम भगत। बोले सोनिहाल। भाइयों, एक दो छोटी छोटी बातें और कहूंगा। आज अपना किसान समाज युद्ध के मैदान में खड़ा है, रण के मैदान में खड़ा है। मेरे भाइयों, युद्ध में वही सेना जीतती है जो अपने सेनापतियों पे पूरा विश्वास रखती है। जो अपना 80 करोड़ किसानों का यह परिवार है, इस परिवार के मुखिया हमारे सीनियर किसान नेता हैं जो मंच पे सामने बैठे हुए हैं। साथियों, कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कि नौजवानों और सीनियर लीडरशिप में मतभेद है, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक एक सीनियर लीडरशिप हमारे और आपके लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। इसलिए हमें अपने सेनापतियों पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। भाइयों, ये 28 साल का नौजवान आज आपके सामने खड़ा है। मैं यहां पे खड़ा हूं क्योंकि हमारे सीनियर लीडरशिप ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। एक अंतिम बात कहूंगा भाइयों, साथियों, ये बीजेपी के लोग हमें कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी विदेशी फंडिंग के आरोप लगाते हैं। हम मोदी साहब से एक बात कहना चाहते हैं कि मोदी जी, जो आपने चश्मा पहना हुआ है, इस चश्मे में एक लेंस अडानी का है और एक लेंस अंबानी का है। इस अडानी अंबानी वाले चश्मे को उतार के देखिए, इन नौजवान भाइयों में आपको आतंकवादी नहीं बल्कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दिखेंगे। अपना ये अडानी अंबानी का चश्मा उतार के देखिए, हमारी इन माताओं बहनों में कोई फॉरेन फंडिंग देने वाली नहीं बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दिखेगी। एक बार चश्मा उतार के तो देखिए। नौजवान भाइयों, दो चीजों का ध्यान रखना जो अपने 10 साल के सामाजिक जीवन में सीखी है। नीति और नीयत साफ रखना। नीति और नीयत साफ रखना, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता से नहीं रोक सकती। और एक बात अपने मन में यह याद रखना कि बड़ी लड़ाइयां साधनों से नहीं
बल्कि साधना से जीती जाती हैं। और अपना किसान समाज पिछले 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ के साधना कर रहा है। मोदी साहब, 2 पंक्तियां आपको चेतावनी के तौर पे। हमारा जो इतिहास है यह शहीदों की कुर्बानी और खून से लिखा गया है। तो मोदी साहब कान खोल के सुन लें कि खून से लिखा इतिहास हम शाही से नहीं मिटने देंगे। खून से लिखा इतिहास हम शाही से नहीं मिटने देंगे। बेच दिए होंगे रेल और जहाज तूने, लेकिन अपने देश के किसान को हम नहीं बिकने देंगे। अपने देश के किसान को हम नहीं बिकने देंगे। भाइयों, कुछ नारे लगा दो। आपकी आवाज दिल्ली में बैठे हुए चाहते हैं पहुंचनी चाहिए। और जिसकी रगों में किसान का खून है, जो 3 वक्त की रोटी खाता है किसान के खेत की, वो दोनों हाथ ऊपर करके नारे जरूर लगाएगा। किसान एकता जिंदाबाद। भाइयों, आपको एक विश्वास दिलाना चाहते हैं जिंदाबाद कि आज आप नारी शक्ति जिंदाबाद हरियाणा की धरती पे बैठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। सम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, सोनिहाल की इज्जत के लिए, यदि हमें अपना शीश कटाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद साडे नौजवान किसान आगू मन्नू कुहाड़ जी का। किसान वीरो, जिन्ना योगदान इस अंदोलन च पंजाब ने पाया, ਉਹਦੇ बराबर ही योगदान हरियाणे का। इसे ही करके जिहड़ा ये अंदोलन आ, ये दिल्ली दे विच लगातार दिन रात बुलंदियां वालू जा रहा। हरियाणे दे समूचे किसानां दा, समूचे मजदूरां दा, समूची नौजवानी का तहे दिलों धन्नवाद। हुण असीं धन्नवाद करते हैं कि इस किसान मोर्चे के दौरान जिहड़े किसानां ने शहादत का जाम पीता, उन्हां चों 5 किसान परिवारां नूं 5 लाख की सहायता। पिंड चीमा कलां नेड़े नूरमहल साडे वीर सरबजीत चीमा जिहड़े पंजाबी दे नामी कलाकार ने, उन्हां दे नगर दा इह उपराला कि उन्हां ने 5 लाख की सहायता 5 परिवारां नूं करनी है। संयुक्त किसान मोर्चे दे इस मंच तो समूचे पिंड चीमा कलां दे समूह वासियों का, समूचे NRI वीरां दा असीं तहे दिलों धन्नवाद करते हैं कि जिन्हां ने बड़ा उपराला किया। पहलां भी किसानी संघर्ष की हमायत लई एक बड़ा किसानी मेला पिंड दे विच उन्होंने किया। उन्होंने समुचे नगर का धन्नवाद। असीं धन्नवादी हां पंजाबी संगीत जगत दीआं माणमत्तियां शख्सियतां बब्बू मान जी, सिप्पी गिल, हैप्पी रायकोटी, साडा वीर अमतोज मान ते इस अंदोलन च पहले दिन तो लगातार साडा नट के साथ दे रहा। जस बाजवा, साडी भैन सोनिया मान, वो सारे ही इस मंच ते शोभत ने। समुची संगीत जगत का, समूची इंडस्ट्री का किसान जथेबंदियां वालों तहे दिलों धन्नवाद किया जाता कि मोढे नाल मोढा जोड़ के इस अंदोलन के नाल अपना डटवा सहयोग दे रहे हैं। तो अगली बेनती करांगे सारे ही किसान आगुआं ते सारे ही कलाकार वीरां ने तुहानूं मुखातब होना। इस करके हैप्पी रायकोटी वो भी वीर साडे को मंच ते पहुंचा, उन्हां दा भी धन्नवाद। आपां लगातार इस स्टेज चलेगी, सारे ही बुलारियां ने तुहानूं संबोधन होना। ते बुलारियां दे चरनां च बेनती है कि समय की बहुत पाबंदी है, पर थोड़े समय च अपनी बड़ा संदेश देने का यतन करिए। अगली बेनती है सीनियर किसान आगू सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुरों मंच ते आउणगे। टाइम जिहड़ा आपां कोशिश करिए घट तो घट समय दे विच वड्डी गल रखण दा यतन करिए। सारे बुलारियां दी भावना। किसान वीरो, समुचियां किसान जथेबंदियां की अगवाई करने वाली लीडरशिप आपा को मंच ते विराजमान है। इन्हां सारियां परसनैलिटियां का, सारियां किसान जथेबंदियां का बहुत बड़बुला योगदान है। इसे ही करके अंदोलन पिछले 5 महीने तो सफलतापूर्वक लड़िया जा रहा। डल्लेवाल साहब तो बाद डॉक्टर दर्शनपाल जी ने भी संबोधन होना। कोशिश करांगे सारियां जथेबंदियां नूं बनदा मान सत्कार देने का यतन करांगे। सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल साहब। परम सत्कारयोग मेरे बहुत ही प्यारे जुझारू किसान बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरिया सत्कारयोग भैन, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां सारे शहीद आजम
सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, उन्होंने याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो फिर एक गल बहुत जरूरी बन जाती है कि उस गल नूं समझण दी लोड़ है कि उन्हां दा कहना की सी, उन्हां दा संदेश की सी, ਉਹ ਲੜੇ किस गल दे लई, उन्होंने कुर्बानियां दित्तियां किस गल दे लई। तो प्यारे दोस्तों, शहीद आजम सरदार भगत सिंह होरां बारे मेरा ख्याल है कोई भुलेखा नहीं। आपां छोटे छोटे हुंदियां तो उन्हां दी जीवन कथा नूं सुनते पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके दे नाल अंग्रेज हकूमत दे नाल टक्कर लई, लड़ाई लड़ी, देश नूं आज़ाद करवाउण दे लई फांसी दे रस्से चुम्मे। पर दोस्तों, एक गल वो कह के फिर भी गए सी कि हजे लड़ाई लड़नी बाकी है, हजे लड़ाई लड़नी बाकी है। तो उस वेले वो गल समझ नहीं आउंदी सी कि केड़ी लड़ाई लड़नी बाकी दी गल भगत सिंह होरी कह के गए है। अज जदों नीतियां सामने आ रही हैं, अज जदों गल्लां सामने आ रही हैं, तो अज पता लग रहा है कि एक लड़ाई लड़नी वाकया बाकी है। वो लड़ाई की आ जेड़े तुहाडे ते कानून थोपे गए ने, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਗੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, उस वेले SP शुक्ला वालों जिस वेले जवाब दिता गया कि ये साइन नहीं करने, सानू गैट दे मैंबर नहीं बनना चाहिए, उस वेले वर्ल्ड बैंक तो एक चिट्ठी आउंदी है भारत सरकार नू कि इहनू SP शुक्ला नू हटाया जावे और इहदी थां ते अनवर उल हुड्डा नू लाया जावे। तो बिल्कुल उवें जिवें भारत वालों साडी सरकार वालों SP शुक्ला नू हटाया जाता है और अनवर उल हुड्डा नू लाया जाता है। ਇਹਦਾ मतलब मेरे दोस्तों समझण दी लोड़ है कि गैट दे उत्ते साइन भारत नहीं कर रहा सी और उस हुक्म दे तहत वर्ल्ड बैंक दे हुक्मां दे तहत वो चिट्ठी दे दबाव थले आके उस आदमी नू हटाया गया जो इन्हां साइनां दा विरोधी सी और उस व्यक्ति नू लाया गया जो अमेरिका दीयां पॉलिसियां भारत दे विच लागू कर रहा सी। तो मेरे सज्जनों, इहदा मतलब कि जिहड़ी लड़ाई है, भगत सिंह दा कहना सच है कि हजे उन्हां दी नीति और पॉलिसी हजे साडे देश दे उत्ते लागू है। साडा राज करन वाला व्यक्ति भावें डॉक्टर मनमोहन सिंह होवे, भावें राज करन वाला व्यक्ति मोदी होवे या चाहे कोई और दूसरा तीसरा होवे, नीतियां उही लागू हो रही ने। साडे देश दे उत्ते राज हजे भी उही शक्तियां कर रही हैं जिन्हां दा खिलाफ लड़ाई, जिन्हां दे खिलाफ भगत सिंह होरां ने लड़ी सी। सो इस करके सानू इस लड़ाई नूं जितण दे लई होर लड़ाई लड़न दी लोड़ है। अगली लड़ाई ये कानून रद्द हो जाएंगे। जिस तरह असी तकड़े होकर लड़ रहे हैं, तुसी सहयोग दे रहे हो, जित लांगे। पूरा देश एकजुट होंदा नजर आ रहा है। पर मेरे दोस्तों, आने वाले समय दे विच लड़ाई ने होर रूप धारण करना, कानून होर रूप दे विच आउणगे। सो मेरी इन्नी की बेनती नूं प्रवान करियो कि लड़ाई तुहाडी आ नौजवानों, तुसी लड़नी है, तुसी जितनी है। तकड़े होकर इस लड़ाई नूं जितण दे लई एकजुट होकर अगे वधण दी लोड़ है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇੜੀਆਂ NRI, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ DCP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਦ ਕਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਬੱਚਿਓ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਬੀਬੀਓ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਤ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 5 ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ 5 ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਓ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਣਾ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਐਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੱਦ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 16-18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਨਗਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਜ 23 ਮਾਰਚ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। सत्कारयोग बुजुर्गो, मेरियो मताओ, भैणों ते वीरो, बच्चों, सब तो पहला फतेह प्रमाण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज उस धरती के उपर असी सारे पहुंचे हाँ जेड़े शहीद ने दुआबे का एक गभरू बहुत बालरी उम्र के विच जेल शहीदी दिती साडी कौम की खातिर, सारे देश की खातिर। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, असी सारे शहीदों को सजदा करते हैं। 10 गुरुआं नूं, सारे शहीदों नूं। तुसीं अज इस दिन ते 23 मार्च जिहड़ा दुनिया भर दे विच जाणिया जांदा दिहाड़ा, तुसीं इस दिन ते पहुंचे हो। तुहाडा सारिआं दा एक कदम साडे सिर मथे है। निੱਘੀ जी आया, बहुत बहुत मेहरबानी। मैनूं बोलण दा मौका मिलिया, मैं बहुता लंबा नहीं बोलना। मैं धन्नवाद करना चाहूँगा सब तो पहला किसान जथेबंदियां दा, सारे समूह सिख जथेबंदियां दा, धार्मिक जथेबंदियां दा, निहंग सिंह जथेबंदियां दा, जेड़े किसानी अंदोलन दे विच मोढे नाल मोढा ला के खड़े होए ने। ते तुसीं सारे मेरे बुजुर्ग, मेरिया मावां, मेरे वड्डे ते छोटे वीर भैणां बच्चे, तुसीं सारे ही, तुहाडा सारिआं दा सब तो वडमुੱਲਾ योगदान है। तुहाडा सब तो पहला योगदान बनदा। तुहाडा सब का बहुत बहुत धन्नवाद। ते मैं बहुतियां गल्लां नहीं करनियां, 2 लाइनां तुहाडे नाल मैं साझियां करनियां ने तुहाडी खिदमत। गीत बड़े आए ने साडे भी, होर मेरे गवैये वीर बैठे आ, पर बहुता लंबा समा नहीं लेना। चंद लाइनां मैं तुहाडे नाल शेयर करन जा रहा। हथ झंडा चक किरसानी दा, हो चा चढ़िया है कुर्बानी दा, ओया वेख लै जोश जवानी दा, ओया वेख लै जोश जवानी दा, नहीं रुकदा हद विचकारे, हक लैके जावांगे, हक लैके जावांगे, नी खाली मुड़दे नहीं सरकारे, हक लैके जावांगे, नी खाली मुड़दे नहीं सरकारे। तुसी मेरे नाल अज एक वादा करोगे, एक प्रण करोगे, जिन्ना चिर साडे बुजुर्ग, साडे वीर उस मोर्चे ते बैठे आ, असी अपना अपना बनदा योगदान पावांगे। एक बार सारे जाने हाथ खड़ा करके मेरे नाल वादा करो। बोले सो निहाल, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, इनकलाब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद चीमा साहब जी का। असी धन्यवाद करते हैं साडा वीर सुखविंदर पंछी जी, वो भी मंच ते साडे को पहुंचे, उन्हों का धन्यवाद। साडा अपना वीर तजिंदर सिंह निज्जर, वो भी लगातार डट के साडा साथ दे रहा किसान जथेबंदियां का, उन्हों का भी धन्यवाद। अगली बेनती करांगे साडी भैन जैबा खान जमशेदपुर झारखंड जी तो आए आ। वो लगातार इस अंदोलन नाल दिल्ली के किसान मोर्चे च अपना बनदा योगदान पा रहा है। बहुत दूरों चल के इस पावन धरती खटकड़ कलां की धरती ते नतमस्तक होण पहुंचे आ। उन्होंने बेनती है कि 2 मिनट लिए अपने विचारों की सांझ पाउणगे। आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। देश के उस मतवाले को सलाम, आजादी के दीवाने को सलाम, भगत सिंह को सलाम। सलाम है इस सरजमीन को, सलाम है भगत सिंह की, शहीद आजम भगत सिंह की इस सरजमीन को। सलाम है उन माओं को, बहादुर माओं को, जिसने भगत सिंह जैसे लाल को पैदा किया। आज के ही दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया और ये देश के बहादुर क्रांतिकारी अपनी देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। दिल से न निकलेगी मरकर भी देश की उल्फत, दिल
ये संघी